Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that a magnetic field of 4 into 10 raised to the power minus 3 k cap Tesla exerts a force of 4 I cap plus 3 j cap whole bracket completed and multiplied with 10 raised to the power minus 10 Newton on a particle having a charge of 10 raised to the power minus 9 coulomb and going in the xy plane. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो देखिए यहाँ पे हमें पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हमें क्या क्या गिवन है। हमें दिया है मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वैल्यू दी है 4 इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 के कैप दिया है। अब इसी के साथ हमें फोर्स की वैल्यू भी दी है जो है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप एंड ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे जो मल्टीप्लायर है वो 10 टू द पावर माइनस 10 है, ठीक है। एंड इसी के साथ क्यू की वैल्यू भी दी है, वो है 10 टू द पावर माइनस 9 कूलम। तो अब हमें क्या पता करना है, हमें पता करनी है वेलोसिटी। तो हम किससे पता करेंगे, हमारे पास एक फॉर्मूला है फोर्स का जो है F इज इक्वल टू क्यू एंड V एंड मल्टीप्लाइड विथ B है। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, V क्योंकि हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे, लेट V इज इक्वल टू क्या करेंगे, V x आई कैप आई की डायरेक्शन में और V y j कैप दैट इज ऑन दी y एक्सिस, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो F क्या है हमारा 4 आई कैप प्लस 3 j कैप और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट करके 10 टू द पावर माइनस 10 इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर माइनस 9 है। अब यहाँ पे v क्या है हमारा, v x आई कैप है प्लस v y j कैप है, ठीक है। और इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो b है वो क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के कैप। तो देखिए अब जब आप आई जे के इन लोगों का जब हम प्रोडक्ट देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, हमें कैसे जाना पड़ता है, आई कैप से जे कैप में और जे कैप से हम जाते हैं के कैप में, ठीक है। तो अगर आप इसका रिवर्स गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, तो आपको क्या लेना पड़ता है, नेगेटिव साइन कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट से अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा क्या मेरा 10 टू द पावर माइनस 1 बच गया। अब अगर मैं यहाँ पे 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप मल्टीप्लाइड विथ 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस वी एक्स इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। ये माइनस साइन कहाँ से आया, क्योंकि आई और के का मल्टीप्लीकेशन हुआ, ठीक है। यहाँ पे आई, ये जे और ये था हमारा के, ठीक है। ये आई था, ये जे था और जे से जा रहे थे हम के में। तो अगर आप इसके अपोजिट जाओगे तो आपको नेगेटिव साइन कंसीडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आप देखिए आई और जे, मतलब मैं तो अपोजिट जा रही हूँ, एंटी क्लॉकवाइज जा रही हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव साइन कंसीडर करनी पड़ी। और आई और जे का मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जे कैप आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब बात करते हैं वी वाई की, तो वी वाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अब जे और के, तो जे और के तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है, तो इनका क्या आंसर आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा। तो ये हो गया आई कैप। तो जब हम इसे अब इक्वेट करेंगे, ठीक है, जब अब इसको हम इक्वेट करेंगे तो आई की टर्म्स के साथ आई को इक्वेट करेंगे और जे की कोएफिशिएंट्स के साथ जे को। तो सबसे पहले मैं आई के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर रही हूँ, तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू वी वाई इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ से जब आप वी वाई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वी वाई क्या आ जाएगा हमारा 100 मीटर पर सेकेंड। अब वैसे ही हम जे के कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस वी एक्स इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो यहाँ से मुझे वी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज माइनस 3/4 इंटू 100 एंड दिस ultimately comes out to be minus 75 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी जे कैप की वैल्यू। तो अब मुझे अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना था, मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी। तो वेलोसिटी क्या है मेरी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप है। तो यहाँ से मुझे अब वी एक्स और वी वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो मेरा आंसर क्या जाएगा, माइनस 75 आई कैप प्लस 100 जे कैप और यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।